हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कफलटिया है। मैं उत्तराखंड पीसीएस 2016 बैच का टॉपर हूं और 2012 बैच में भी मेरा पीसीएस के थ्रू कार्य अधिकारी के पद पर सिलेक्शन हुआ था। तो अभी मैं कार्य अधिकारी पंचायती राज डिपार्टमेंट में हूं। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड पीसीएस में सिलेक्शन होने के बाद का जो प्रोसेस है, जिसमें कि ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जब उत्तराखंड पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसका मेरिट लिस्ट बन जाती है और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रोसेस फॉलो होता है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो उनकी लिस्ट गवर्नमेंट को भेजी जाती है। गवर्नमेंट का जो कार्मिक विभाग है, उस लिस्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस ऑफिसर हैं या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इन फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को, पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए रूरल डेवलपमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को उनकी लिस्ट भेज दी जाती है और उनका पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल होने के बाद फाइनल ज्वाइनिंग होती है और ज्वाइनिंग जो है वो ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट होती है। उत्तराखंड पीसीएस में जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट। फाउंडेशन कोर्स होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी है, एटीआई नैनीताल में। बहुत ब्यूटीफुल एकेडमी है, बहुत पुरानी, उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड हुआ करता था तब की ये एकेडमी है। तब उस समय पूरे उत्तर प्रदेश के जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, उनकी ट्रेनिंग यहीं हुआ करती थी। बाद में उत्तराखंड अलग स्टेट बन गया तो ट्रेनिंग उत्तराखंड की अलग अपनी हमारी एकेडमी नैनीताल में ही रही और आज भी जो हमारे पीसीएस ऑफिसर्स जो सेलेक्ट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग वहीं पर होती है। यदि हम ट्रेनिंग की बात करें, जो भी हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका फाउंडेशन कोर्स जो कि 3 महीने का होता है, वो एटीआई नैनीताल में होता है। फाउंडेशन कोर्स में गवर्नमेंट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे फाइनेंस रूल्स क्या हैं, प्रोक्योरमेंट रूल्स क्या हैं, उसके बाद सर्विस रूल्स क्या हैं, जो बेसिक जो रूल्स हैं जो कि हर एस्पिरेंट को पता होने चाहिए, उनके बारे में फाउंडेशन कोर्स में बताया जाता है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे कई सारी अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स है, और ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है क्योंकि 3 महीने आपको उसी एकेडमी में रहना होता है। बहुत बिजी रखा जाता है, लेकिन नैनीताल जैसे ब्यूटीफुल प्लेस पे एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में काफ़ी एन्जॉयबल ये ट्रेनिंग रहती है। हेक्टिक ज़रूर है, काफ़ी इसमें हमें मेहनत ज़रूर रहती है, लेकिन बहुत एन्जॉयबल ट्रेनिंग होती है। फाउंडेशन कोर्स होता है और फाउंडेशन कोर्स में हर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। उसके बाद जो हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग अपने अपने डिपार्टमेंट वाइज होती है। फील्ड ट्रेनिंग होती है, उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाती है, वहाँ पर जो एक्चुअल जैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में जो हमें बेसिक नॉलेज हो गई, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे एक्चुअल में फील्ड में काम हो रहा है, वो होती है। उसके बाद दोबारा से एटीआई में ही ट्रेनिंग एक बार के लिए फिर होती है। जो और डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपनी अलग अलग हैं। कुछ लोगों को, जैसे जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है या रूरल डेवलपमेंट के जो लोग हैं, उन्हें उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट का जो इंस्टीट्यूट है रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर, वहाँ अपनी फील्ड स्पेसिफिक ट्रेनिंग उनको वहाँ दी जाती है। इसी तरीके से जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो लोग डीएसपी में सेलेक्ट होते हैं या फिर जो जिला कमांडेंट में अभी सेलेक्ट हुए हैं होमगार्ड्स के, तो इन लोगों की ट्रेनिंग जो है वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है नरेंद्र नगर में, वहाँ पर होती है। और ये जो पुलिस की जो ट्रेनिंग है, जो डीएसपी और इनकी जो नरेंद्र नगर में ट्रेनिंग होती है, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि जॉब ही डिमांडिंग है। पुलिस की जॉब का अपना एक नेचर है, तो वहाँ उनको वहाँ पे ट्रेनिंग करी जाती है, जिसमें उन्हें डिफरेंट एस्पेक्ट्स और जो उन्हें आगे लाइफ में फॉलो करना है, तो फिज़िकली फिट रखने के भी वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट उनकी ट्रेनिंग रहती है। तो उनकी ट्रेनिंग नरेंद्र नगर में होती है। ऐसे ही जो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसी तरीके से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनको आउट ऑफ स्टेट ले जाके भी ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इस तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट की होती है। और अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने अटैचमेंट, अपने अपने कभी डायरेक्टरेट में अटैचमेंट या फिर फील्ड में अटैचमेंट देते हैं, ताकि जो न्यूली सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनको थ्योरेटिकल कोर्स हो गया, तो थ्योरेटिकल कोर्स के बाद उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलवाने के लिए ये हम कैसे उनको ये कर सकते हैं, तो ये हमारी एक ट्रेनिंग रहती है। तो हर डिपार्टमेंट का ये पोर्शन अपना अलग अलग होता है, लेकिन जो ट्रेनिंग पीरियड है वो काफ़ी एन्जॉयबल रहता है। और जहाँ तक सैलरी की बात है, तो जब एटीआई में ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, वो हालांकि मिलती है, वो बाद में दे दी जाती है, जो स्टाइपेंड होती है, लेकिन वो जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी काउंट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन स्टाइपेंड आपको सब एक साथ बाद में दी जाती है। तो ये हमें सैलरी उसी दिन से मिलने लग जाती है। ज़्यादातर जो पोस्ट हैं उनमें जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का है।
कुछ पोस्ट में 1 साल का भी है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि किस डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट हुए हैं वो है। तो ओवरऑल ये एक ट्रेनिंग का पैटर्न रहता है। उत्तराखंड में एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की बहुत कमी है, इसलिए कई बार ट्रेनिंग को बहुत एक शॉर्ट रखा जाता है, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो एक ये शॉर्ट पीरियड जो ट्रेनिंग का है, ये काफ़ी आपके लिए एक एन्जॉयबल एक्सपीरियंस रहेगा। और ज्वाइनिंग के बाद आप एक सारे रिक्रूट्स एक साथ आते हैं, सारे ऑफिसर्स एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं, ये एक अच्छा मौका होता है। तो हमें फाउंडेशन कोर्स को बहुत सीरियसली भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान हमें जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं या फाइनेंशियल हैंडबुक से रिलेटेड रूल्स हैं, सर्विस रूल्स, सैलरी एंड अलावेंसेस से रिलेटेड जो रूल्स हैं, उसके बाद जो भी वहाँ पे हमें आरटीआई है, राइट टू सर्विस से रिलेटेड रूल्स हैं, तो ये जो चीज़ें हमें वहाँ पे बताई जाती हैं उनको हमें, और जो हमारा फील्ड अटैचमेंट है वहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको हमें बहुत सीरियसली सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि एज अ ऑफिसर हम लोग जब फील्ड में अपने अपने डिपार्टमेंट को लीड करते हैं तो ये सारे इश्यूज़ हमारे सामने वहाँ क्रॉप अप होते हैं कि हमें क्या रूल फॉलो करने हैं, इस वक्त क्या डिसीजन लें। डिसीजन मेकिंग में इन रूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल रहता है, और यदि हम इन रूल्स को नहीं सही से सीख पाएंगे तो वहाँ पे डिसीजन लेने में या तो हम गलती कर बैठेंगे या हम डिसीजन लेने में घबराएंगे। तो ज़रूरी है कि हम लोग इस ट्रेनिंग को बहुत ही सिंसियरली और बहुत सीरियसली लें, एंजॉय भी करें, लेकिन इस ट्रेनिंग को सीरियसली भी लें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रेनिंग से रिलेटेड हमारा वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जल्दी आप नए ऑफिसर्स की ज्वाइनिंग आ जाएगी, मैं भी आपको वहाँ पे आपके साथ आऊँगा, और आप लोग मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और आप लोगों को ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।